हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का टॉपिक क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में समझेंगे। इसमें आपका त्रिज्या और साइज से संबंधित मैक्सिमम सवाल पूछते हैं, तो इसे हम जान लेते हैं। इसे हम समझ लेते हैं कैसे हम इसे इजी तरीके से लगा सकते हैं। इसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या इसे दीर्घाकार आवर्त सारणी भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं इसमें कि यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक पर आधारित आवर्त सारणी होती है। किस पे आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पे। दूसरा हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होता है। कौन होता है? परमाणु क्रमांक होता है मुख्य लक्षण। तीसरा, तत्वों को 7 क्षैतिज लाइनों में व्यवस्थित किया गया है जिसे आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन है हमारे आवर्त सारणी की, उसे क्या हम बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तथा जो तत्वों की 18 खड़ी लाइनें हैं, जो खड़ी लाइनें हैं 18 लाइनें, जैसे सीधी खड़ी लाइनें हैं, विभाजित किया गया, उसे हम वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं या ग्रुप कहते हैं। तो हम जान लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है परमाणु साइज। मतलब मैक्सिमम पूछ देता है परमाणु साइज या परमाणु आकार। साइज का मतलब ही आकार होता है, तो इसको परमाणु साइज लिखा हो या परमाणु का आकार। बात एक ही है कि परमाणु में नाभिक से, जो परमाणु है परमाणु में नाभिक से वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या ज्ञात होने पर हम परमाणु के आकार का पता लगा सकते हैं। देखा है परमाणु, ये हमारा नाभिक है परमाणु का। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है चक्रीय कक्षा में से चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमें पता है ये जो सेल की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है ALMN, सेल की संख्या जब बढ़ती जाती है तो ये हमारा केंद्रक हो गया। इस केंद्रक से यहाँ तक की बाह्य कक्षा जो है, बाह्य कक्षा के बीच की दूरी, ये क्या होती है? हमारी परमाणु त्रिज्या होती है। तो ये समझ लीजिए क्या एक वृत्त है, तो अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या अधिक होगी तो उसका आकार बड़ा होगा। अब इतनी छोटी त्रिज्या होगी तो छोटा आकार होगा, बड़ा होगा तो जितना हम त्रिज्या इसको बढ़ाते जाएं उतना ही हमारा ये वृत्त बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। अब हम समझते हैं कि कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है वर्ग और आवर्त पर। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग या समूह में परिवर्तन। तो ये वर्ग तो हमें पता चला, जो खड़ी लाइनें हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, या इसको हम कहते हैं एक नया कोष जुड़ जाता है। तो परमाणु का साइज बढ़ता है। जब देखिए हमारी ये कोषों की संख्या हुई, ये सेल की संख्या, तो जब बढ़ जाएगा ये सेल, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये कोषों की संख्या बढ़ती है। ये कोषों की संख्या बढ़ी मतलब पहले एक था अब 2 हो गया, तो इसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी हुई। क्या इसका नाभिक है, उसके बाद एक कोष है। जब इसकी त्रिज्या इतनी है, क्योंकि त्रिज्या वाहतम कोष से लिया जा रहा है, संख्या बढ़ जाती है, मतलब कि एक और कोष बढ़ गया, इसका बढ़ गया, तब इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी हुई। तो जब इतनी बड़ी हो गई तो इसका आकार भी बढ़ गया। वही बता रहा है कि जब ये हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या जो है वो बढ़ती है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण इसके परमाणु के जो साइज है बढ़ता है। क्यों साइज बढ़ता है? क्योंकि इसकी त्रिज्या बढ़ती है तथा परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जब इसकी त्रिज्या बढ़ी तो इसका साइज बड़ा हो गया। अब आते हैं आवर्त में। आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे हम। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें प्रोटॉन जो होते हैं उसकी संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक पर जो है आवेश बढ़ता है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो नाभिक पे आवेश बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पर आकर्षित बल बढ़ता है, जिस कारण परमाणु संकुचित होने लगता है, अतः परमाणु त्रिज्या घटने लगती है। हम समझ सकते हैं, हमने देखा कि ये बीच में नाभिक है। अब नाभिक में चार्ज जब ज्यादा हो गए तो जो इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसे अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा तो ये तो सिकुड़ने लगेंगे, मतलब ये ये थोड़ा पास आने लगेंगे, ऐसे सिकुड़ा, ऐसे ये इसको आकर्षित करने लगेगा, मतलब अपने पास ये खींचने लगेगा। तो जब अपने पास खींचने लगेगा तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे उस पर इतने चार्ज बढ़ते जाएंगे बाएं से दाएं जाने पर, तो ये खींचने लगेगा। तो मतलब इसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बाएं से दाएं जाने पर इसकी त्रिज्या जो है सिकुड़ने लगेगी, घटने लगेगी, जिसकी वजह से इसका आकार भी घटने लगेगा। इससे आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें क्या दिया है कि जो ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये क्या है? वर्ग है। देखिए समूह है, ये समूह है। तो कितनी संख्या है इसकी? 18 संख्या। ये आवर्त है, आवर्त की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ 7 लिखा है, 1 2 3 4 7, यहाँ 7 लिखा है, ये आवर्त की संख्या। तो वही बता रहा है कि अगर इधर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं इसमें 19 20 है, तब इस संकुचित होकर ये क्या कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या घट जा रही है और इसका आकार भी घट रहा है। लेकिन वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल, मतलब कि सेल की संख्या बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या बढ़ जा रही है। त्रिज्या बढ़ जाने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो उसका आकार बढ़ जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।